नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को ये नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो? क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बढ़िया सा सेटअप शेयर करने वाला हूं, जहां आप आराम से स्टॉक सिलेक्शन करके उस पर ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये सेटअप काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। तो अगर आपको इसको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलूंगा और सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस में मैं पहले आप लोगों को सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। इसके पीछे मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा और फिर हम लोग यहाँ पे चार्ट में एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ये है कि सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करनी है वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में करना है, ठीक है। अब जैसे ये निफ्टी का 50 स्टॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बनाया है। तो जैसे अडानी है, अपोलो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो ऐसे 50 स्टॉक्स का नाम है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी इन्हीं 50 स्टॉक्स में से देखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप मार्केट खत्म होने के बाद बैठिए अपने लैपटॉप को लेकर, मोबाइल फोन को लेकर, और ये 15 स्टॉक्स को देखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे आना है और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट पे आप लोगों को बुलिश कैंडल दिख रहा है, ठीक है, तो अगर आपको सपोर्ट पे बुलिश कैंडल दिख रहा है तो आप नेक्स्ट डे ये बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करोगे। और अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया पे बियरिश कैंडल दिखाई दे रहा है तो आप नेक्स्ट डे उसके नीचे सेल करोगे। तो ये जितना सिंपल सा लग रहा है सुनने में, उतना सिंपल है नहीं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशन में देखना है और एंट्री का कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो, चार्ट्स पे ना हर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन आप लोगों का जो रियल स्किल होता है ना ट्रेडिंग का, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में एंट्री करोगे। आपको हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसी पे ट्रेड लेना है। तो यह हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल और अगर रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडल बन रहा है तो हम अगले दिन उसके ऊपर जाके ट्रेड करेंगे। तो आपको अभी मैं कंडीशन बता दूंगा, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आप लोगों को ये डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, और अगले दिन अगर आपने स्टॉक को सिलेक्शन कर लिया तो अगले दिन आप लोग लाइव मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एग्जांपल बताता हूं, और एग्जांपल बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है और इसको मैंने काफी बार यूज किया है जब मैं स्टॉक्स में काम करता था। तो अभी मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूं। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अगर आप ये स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो कल के लिए, ठीक है, तो आप आज के दिन 2 स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए बाइंग के लिए और 2 स्टॉक को सिलेक्शन कीजिए सेलिंग के लिए, ठीक है। तो आपने इसका वॉच लिस्ट बना लिया, तो अगले दिन अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो ये 4 ही स्टॉक्स में ट्रेड मत करो। आप पहले एक स्टॉक में ट्रेड करो, और अगर आपको लग रहा है दूसरे स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो 2 स्टॉक्स में ट्रेड करो, और 2 से ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड मत करो, क्योंकि इससे आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, आपका चार्जेस बढ़ जाएगा। तो आपको 4 स्टॉक को लिस्ट पे रखना है, अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला, अगर आप एक दो रख रहे हो तो भी ये बढ़िया है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, 4 स्टॉक्स को आप लोगों को मैक्सिमम वॉच लिस्ट में रखना है, और यहां से आप लोगों को मैक्सिमम 2 स्टॉक में ही ट्रेड लेना है अगले दिन लाइव मार्केट में, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। तो ये पहला एग्जांपल है, और ये मैंने एशियन पेंट का चार्ट ओपन किया है और ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, प्राइस ने यहाँ से मुड़ के प्राइस ऊपर गया, तो अब ये एरिया इसके लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जब प्राइस फिर एक बार यहाँ सपोर्ट पे आया तो आप लोग देखो यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल बना दिया। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो ये एक बुलिश कैंडल है।
तो अगर आपको ये मार्केट खत्म होने के बाद ये सपोर्ट पे बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है तो आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है कल के लिए, ठीक है। तो कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, देखो ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, तो आपको कल के दिन एशियन पेंट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर ये जो बुलिश कैंडल बनी है पिछले दिन, अगर इसके हाई के ऊपर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। मतलब दिन भर में से अगर किसी भी टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ये बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोगों को बाइंग के लिए देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे जाएंगे, ये किस तारीख को बना था, ये बना था 3 तारीख अप्रैल 2023 को। तो अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया 3 अप्रैल 2023 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम एशियन पेंट में। तो ये है चार्ट, ये 3 अप्रैल का, जहां पे इसने जो बुलिश कैंडल बना था, ये वो उस दिन का 5 मिनट का पूरा प्राइस एक्शन है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये हाई को ऐसे करके मार्क कर लेना है। तो अगले दिन यहाँ पे मैं हाई को एक बार और मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे हाई को मार्क कर लिया। तो अगले दिन अगर प्राइस ये हाई के ऊपर जाके 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोगों को यहाँ पे एंट्री बनानी है कि यहाँ पे इसने 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग दिया है। अब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखना प्राइस ने क्या बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, और अगले दिन हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे आके बुलिश कैंडल बनी है, तो आप लोग ने ये एरिया पे और भी प्राइस एक्शन को देख सकते हो या फिर और भी कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आकर के आप लोग देखो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बनी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे रेजिस्टेंस है। तो प्राइस ने ऑलरेडी ये जो इसका जो उसी एरिया पे जो रेजिस्टेंस बनी है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया पिछले दिन, फिर अगले दिन यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने का कोशिश किया, फिर मार्केट यहीं पे आके इसी एरिया पे फिर और ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ का भी प्राइस एक्शन को देख के आप मल्टी कंफर्मेशन वाला ट्रेड भी बना सकते हो कि हाँ यहाँ पे काफी बार एक ट्रेंड लाइन टाइप का ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, तो आपका ये मल्टीपल रीजन हो गया है यहाँ पे बाइंग करने के लिए। आई होप कि ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ अभी हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो सेलिंग के ऊपर है, और ये डीबीज लैब का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आप लोग देखो काफी बढ़िया सा एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, आप लोगों को बता दो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, ओके। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आया तो इसने यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बना दिया, मतलब रेजिस्टेंस पे एक बियरिश कैंडल बना दिया। तो आप लोगों का ये स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए था उस दिन, और ये कैंडल के लो के नीचे आप लोगों की एंट्री, और नीचे काफी अच्छा मोमेंटम मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग ये कैंडल को देखेंगे, 9 अगस्त का जो कैंडल है उसको देखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो 9 अगस्त मतलब आपका जो पिछला दिन का यहाँ पे कैंडल है, पिछला दिन का जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे इसका लो टूटने के बाद अगर नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तब आप लोगों को यहाँ पे एंट्री बनाना है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे खुद इसका एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और इसी एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्राइस को नीचे जाना ही है, क्योंकि यहाँ पे इट्स अ मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे बता दूं एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग मिस कर देते हो और ट्रेडिंग में बड़ा लॉस करते हो। जब भी आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लेते हो, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट के लिए ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल जो बनी है वो तगड़ा वाला ब्रेकडाउन कैंडल नहीं है, क्योंकि ये कैंडल के नीचे लोअर शैडो है। अगर इस तरीके का कैंडल बन रहा है तो आप लोगों को ऐसे ब्रेकआउट में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दूसरा कैंडल बनने का वेट कीजिए। लेकिन दूसरा कैंडल भी यहाँ पे नीचे से काफी बढ़िया है, इसको लोअर शैडो मिल रहा है, तो आप इसको थोड़ा यहाँ पे वेट करो। लेकिन जो तीसरा कैंडल बनी ये काफी बढ़िया क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री तीसरा कैंडल बनने के बाद होती है यहाँ पे, और ऊपर का आपका स्टॉप लॉस, और नीचे काफी बढ़िया मोमेंटम इसने नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड ले रहे हो, तो जो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल है उसमें क्लोजिंग तगड़ा होनी चाहिए। अगर लोअर शैडो बन रहा है या फिर अपर शैडो बन रहा है तो आपको वहां पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंतजार करा आप लोगों ने, और यहाँ पे ये कैंडल के नीचे जहां पे इसने बढ़िया क्लोजिंग दिया, इसी के बाद आप लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी।
अब आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप इसको काफी ऐसे एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये डिबी स्लैब का ही चार्ट है और यहाँ पे ये एरिया पे आकर देखो, ये एरिया पे काफी बार इसने सपोर्ट को फॉर्मेशन दिया। अब जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनाया, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे ये एरिया पे आए, जो जहाँ पे इसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी और यही बुलिश कैंडल के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा इंट्राडे का मूव आया। तो आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इसको कैप्चर कर सकते थे। अब जब प्राइस यहाँ पे फिर नीचे आए, फिर एक बार सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है और ये बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग देता, जरूर इसने ये दिन दिया होगा। अब तब जाके मार्केट में इतना बढ़िया अपसाइड एक मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस पे प्राइस ने इतना बढ़िया एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया, नेगेटिव शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव कैंडल है शूटिंग स्टार, तो ये कैंडल के नीचे आप लोगों की एंट्री और काफी बढ़िया मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आप लोगों को बता दो, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था, ओके, ये सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे ये हाई का ब्रेक नहीं किया बुलिश कैंडल का। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे इतना मतलब ये एक नेगेटिव कैंडल इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे आप लोग बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाऊं, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ओके, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, फिर जब प्राइस यहाँ पे आया तो बुलिश कैंडल बना। हालांकि इसके दिन उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं आया, लेकिन अगले दिन यहाँ पे मोमेंटम आया, ठीक है। अब जब प्राइस फिर एक बार यहाँ सपोर्ट एरिया के आसपास आया, यहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब जैसे एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। अब प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दे दिया, तो इसके नीचे भी काफी बढ़िया मोमेंटम आया, ठीक है, और आपने अगले दिन इसको कैप्चर नहीं किया। अब जब मार्केट ने 2 दिन के बाद यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम दिया, तो आप ऐसे एक ही स्टॉक को 2-3 दिन के लिए भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हालांकि आपका पहला दिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया, लेकिन दूसरा तीसरा दिन यहाँ पे मोमेंटम आया, तो आप इसी को कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लोग इंट्राडे में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था और प्राइस ने यहाँ पे जाके फिर एक बार यहाँ रिजेक्शन दिखाया, राइट। अब जब प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है, तो आपका ये स्टॉक अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। तो जब प्राइस ये लेवल के नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोगों को एंट्री बनानी है। तो अभी हम लोग जाएंगे ये जो 20 तारीख सितंबर का जो चार्ट है, तो मतलब 20 सितंबर का जो चार्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका 19 का चार्ट है, मतलब यहाँ पे 19 का जो लो है, आप इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए ऐसे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट टाइप का एक मतलब फॉर्मेशन है, ठीक है। अब जब प्राइस ने ये लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये क्लोजिंग यहाँ पे मिला है, तो आप ये इसके नीचे एंट्री, ऊपर का स्टॉप लॉस और काफी एक झटका सा बढ़िया सा मोमेंटम आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट में मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से यही स्ट्रैटेजी काम करता है, इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को क्या बताऊं। आप इसको देखो, चार्ट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले छोटे क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो, फिर बाद में जब आप लोगों को इसमें आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तब आप लोग क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो बस अगर मैं आप लोगों को एक बार और ये स्ट्रैटेजी को सम अप कर दूं, तो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में, ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। और अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बन रहा है, तो आपको अगले दिन उसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है, और जो बुलिश कैंडल बनी है, अगर उसके ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोगों को एंट्री बनानी है। और रेजिस्टेंस पे वही, अगर वो नेगेटिव कैंडल के नीचे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोगों को एंट्री बनाना है और ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो इतना बढ़िया सा एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।